परसेंटेज का टाइप 1 शुरू कर रहे हैं, जो आपका डायग्राम से बनने वाले क्वेश्चन है, मिनटों में बन जाएंगे। और ध्यान दीजिए, आप कुछ और आपका इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे जिसे आप याद कर लेंगे। अब फ्रैक्शन वैल्यू से होगा क्या कि समय कम लगेगा क्वेश्चन को हल करने में। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं टाइप 1। इसमें भी टाइप बाई टाइप आपको 5-7 जो भी टाइप होंगे वो आपको दे दिया जाएगा और आपसे सारे के सारे परसेंटेज के क्वेश्चन कम समय में हल हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखते हैं क्वेश्चन परसेंटेज का। एक किसी परीक्षा में विद्यार्थियों ने अंग्रेजी में 60% पास हुए एवं हिंदी में 70% पास हुए और दोनों विषय में 40% पास हुए। अब ये ध्यान देना है कि किसी परीक्षा में विद्यार्थी अंग्रेजी में 60% पास होते हैं और हिंदी में 70% पास होते हैं और दोनों विषय में वह 40% पास होते हैं। तो दोनों विषय में फेल कितने परसेंट होते हैं, तो हमें ये जानना है। तो हम पहले 100% का एक डायग्राम बनाएंगे। ये 100% का डायग्राम हो गया आपका। ये ले लेते हैं, अंग्रेजी का ले लिया, इंग्लिश लिख लेते हो, यहाँ ये इंग्लिश का हो गया। और एक और डायग्राम बना लेते हैं, ये हिंदी का डायग्राम बना लिया। मान लो ये हिंदी का, ये दोनों है, ये क्या है, ये दोनों है, जिसको बोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोनों। किसको बोलते हैं? ये दोनों। ये टोटल सिंगल हो जाएगा आपका। ध्यान दीजिए, डायग्राम पर ही सवाल है। और ये टोटल आपका एक सिंगल हो जाएगा। ये तो ये कह रहा है का कि दोनों विषयों में कितने परसेंट फेल हुए। तो हम फेल का डायग्राम बना देते हैं, या पास का बनाएंगे तो 100 में से फेल को घटा देंगे तो वो आ जाएगा। तो मान लो कि इसमें 60% पास होते हैं, 60% पास हुए और इसमें 70% पास हुए, तो फेल इसमें कितने हुए? 30%। इसमें फेल कितने हो गए? 40%। और दोनों में पास कितने हुए? 40%। दोनों में पास कितने हो रहे हैं? 40%। तो फेल कितने होंगे? 60%। तो मान लो इसमें फेल 60% हो रहे हैं, तो दोनों विषय में कितने परसेंट फेल हुए, फेल का बताना है। तो 40% पास हुई, पास वाला बना देते हैं। ठीक है, आसान रहेगा आपका। तो मान लो 40% पास हुए दोनों में, तो अंग्रेजी में कितने पास होंगे? ये 40% है मान लो, तो अंग्रेजी में 60% है तो 20% इसमें होगा। सिंपल सा बात है। और 70% हिंदी में है तो 30% इसमें हो जाएगा। कैसे 30%? टोटल जोड़ो तो 70% हो गया। 40 + 30 70 हो गया। इसको टोटल जोड़ो अंग्रेजी का, तो 20 + 40 60 हो गया। ये सब पास वाले हैं, तो टोटल पास कितने हो गए? 20 + 40 + 30 = 90% पास हो गए। ये कितने परसेंट पास हो गए? 90% पास हो गए। तो फेल को निकालना है हमें, तो क्या करेंगे? 100% माइनस 90% = कितना परसेंट फेल हो जाएंगे? 10%। कितने सिंपल है, हमसे 10% दोनों विषय में फेल हो गए। तो ये दोनों विषय में फेल कितना परसेंट हो रहे हैं? दोनों विषय में फेल हो गए, फेल 10%। आइए आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टाइप थोड़ा सा चेंज रहेगा। क्वेश्चन है टाइप 1 का ही, देखते हैं कि इसमें क्या, इसमें विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। ठीक है, करें कि किसी परीक्षा में अभ्यर्थी अंग्रेजी में 70% और गणित में 60% पास होते हैं। भाई इस पे ध्यान देंगे, अंग्रेजी में 70% और गणित में 60% पास होते हैं और 10% दोनों विषय में फेल हो जाते हैं। 10% दोनों विषय में फेल हो जाते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास हुए तो अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात करें। सिंपल सवाल है। कह रहा है क्या कि किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 70% पास होते हैं और गणित में 60% पास होते हैं और दोनों विषय में 10% क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। अगर दोनों विषय में 10% फेल हो जाते हैं
तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो हम इसमें क्या बना देंगे, ग्राफ बना देंगे। फिर इसमें एक गणित और एक अंग्रेजी का दो ग्राफ बनाएंगे। ये मान लेते हैं फेल का आपकी ग्राफ बनाते हैं, 100% का लेते हैं फेल वाला, 10% दोनों विषय में फेल होते हैं। अगर 70 पास होते हैं तो फेल कितने होते हैं, अगर 70 पास है तो फेल कितना है, तो फेल 30 फेल है, 30 फेल है, 30 फेल में 10 यहाँ फेल है तो इसमें कितने हो जाएंगे 20। ये ले लेते हैं इंग्लिश का डायग्राम और ये ले लेते हैं मैथ का डायग्राम, ठीक है। और इसमें कितना 60 पास होते हैं तो फेल कितने होते हैं, अगर 60 पास है तो फेल कितने हैं 40, जिसमें 10 फेल है तो इसमें कितने हो जाएंगे 30। ये सब परसेंटेज फेल हो गए, ये इतने परसेंट फेल हो गए। तो पूछ क्या रहा है, दोनों विषय में पास हुए विद्यार्थी, अगर यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास हुए हैं तो दोनों विषय में तो टोटल निकालते हैं कितना हो जाता है ये फेल वाला, 20% प्लस 10% प्लस 30% इक्वल टू 60, 60%। 60% अगर ये क्या होते हैं फेल हो जाते हैं। यदि दोनों विषय में पास होते हैं, 144 विद्यार्थी पास होते हैं तो ये फेल है 60, तो पास कितने होंगे, तो 100 में से 60 को माइनस कर देते हैं तो कितना मिलता है 40%। 40% अगर पास होते हैं कितने यूनिट में, 144 में, तो 1 पर निकाल दो, तो 1 पर निकालेंगे 144 बटा 40 और गुने 100, 1 0 से 1 0 काट दो, इसे काटो, 4 3 12, 6 4 24, यानी 336 गुने 10 यानी 360। टोटल विद्यार्थी कितने थे, तो 360 थे। ये आपको समझ में आने जाना चाहिए, ठीक है। ये हमने क्या ले लिया कि फेल वाला ले लिया, ये फेल है, ये फेल समझ लो, ये फेल का ही डायग्राम बना दिया। तब फेल 10% था तब 20% 30 इसमें हो जाएगा, ये टोटल 30% फेल हो जाएगा। जब 70 पास है तो 30 फेल हो जाएगा, और जब इसमें 60 पास है तो इसको ले लिया डायग्राम 30 10 40, 40 फेल हो जाएंगे। तो टोटल फेल कितने होंगे, 20%, 10%, 30%, यानी 60% फेल हो गए। जब 60% फेल हो गए तो पास कितने परसेंट होंगे, 100% में से मैंने बोला था तो 40% पास हो गए। और 40 यूनिट कितने के बराबर है, 144 के, तो 144 ले लेंगे। तो 1 यूनिट बराबर क्या करेंगे, 100 का भाग लगा देंगे, गुना करा देंगे और 40 का भाग लगा देंगे, ऐसे काटेंगे, आपका आएगा 360। ओके, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।